सभी को जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने आप लोगों से शेयर किया था भाग 1 के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। उसके बाद संविधान निर्माण के समय टोटल 4 राज्यों के बारे में। संविधान निर्माण होने के बाद 7वां संविधान संशोधन 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 में टोटल 14 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य बना। उसके बारे में हमने आप लोगों से शेयर किया था। तो आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज हम भाग 2 के बारे में वर्णन करेंगे। भाग 2 हमें क्या पढ़नी है, कितनी से कितनी अनुच्छेदों के बीच में पढ़नी है, क्या है ये। तो भाई लेट्स कम ऑन स्टार्ट। तो हाँ, भाग 2 में हमें पढ़ना है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। तो टोटल हमें नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 के बीच में हमें नागरिकता के बारे में वर्णन की गई है, जो हमें बताता है कि हमें कितना मूलभूत आवश्यकता है नागरिकता। हम कोई भी कंट्री में रहता है तो उसे उस कंट्री का सिटीजनशिप होना बहुत जरूरी होता है, तभी वह उस देश में अच्छा से रह सकता है, अच्छा से घूम फिर सकता है। मतलब जो इंडिपेंडेंट जो होता है ना, उसका अच्छा से यूज कर सकता है। कब? जब उसके अंदर उस कंट्री का उसके पास सिटीजनशिप हो, तब नागरिकता उसको दिया गया हो तब। कब? हम इंडिपेंडेंस हो करके, इतना हम सुचारू रूप से स्वतंत्र हो करके हम कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी फिरते हैं, कहीं भी खाते पीते हैं, व्यवसाय, एनीबडी समथिंग एल्स, सारा कुछ हम काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों? क्योंकि मेरे पास भारत देश का नागरिकता है। तभी हम अपने हिसाब से जीते हैं। मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, कहीं हम जा सकते हैं। मेरे को कोई नहीं रोकेगा कि तुम बिहार से तुम झारखंड नहीं जा सकता, झारखंड से उत्तराखंड नहीं जा सकता, उत्तराखंड से तुम दिल्ली नहीं जा सकते हो। कोई नहीं रोक सकता। ये बोलता है हमें नागरिकता। तो हाँ, नागरिकता का उल्लेख हमारा आर्टिकल 5 to 11 के बीच में कहा गया है। नागरिकता एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बारे में पढ़ोगे आप तो एक बहुत विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा, और हमें इसके बारे में जानकारी रहना एक बहुत ही निहायत ही जरूरी है। अर्थात हर सभी को नॉलेज होना चाहिए इस चीज के बारे में। नागरिकता का उल्लेख हमें ब्रिटेन के संविधान से ये नागरिकता लिया गया है, और इसे लिखा था कौन? तो अरस्तू ने लिखा था। जो भारत की जो नागरिकता है वह एक कहरी नागरिकता है, और जो एक कहरी नागरिकता मतलब क्या होता है कि ये पूरे एक पर्सन के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेट के लिए नहीं, दूसरे स्टेट के लिए नहीं, बल्कि भारत देश में रहने वाले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल राज्यों के लिए ये लागू होता है। अब चल जाओगे अमेरिका चल जाओगे, तो अमेरिका के संविधान में बोला गया है वहां पे दोहरी नागरिकता रहती है। वहां पे दोहरी नागरिकता का सिस्टम है, अर्थात वहां पे एक अलग में कुछ और नागरिकता है, सेकेंड राज्य में कुछ और नागरिकता है, उस टाइप का है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक कहरी नागरिकता है। ये होती है नागरिकता भाई। तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में भी मैं आपसे वर्णन करने जा रहा हूं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है हमें
कि जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, तो उसी समय से हमारा प्रारंभ से ही हमारा नागरिकता स्टार्ट हो जाती है। उसी समय से स्टार्ट होता है नागरिकता। 6 में कहा गया है हमें कि भारत देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। उसके बाद कितने हमारे भारतीय थे जो पाकिस्तान चले गए थे? और कितने जो पाकिस्तानी भी थे जो हिंदुस्तान में ही थे। जिसको जहाँ रहने का मतलब, जहाँ पे जो रहा, चाहा कि हम इस कंट्री में रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बस गया। तो आर्टिकल 6 भाई कहता है कि जब कोई भी यदि पाकिस्तान से यदि भारत आना चाहता है तो आ सकता है। एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, उस रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ये हमें आर्टिकल 6 कहता है। ऐसी संस्था थी, ऐसी सिस्टम थी कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन सिर्फ करवाना पड़ता था। हम हैं पाकिस्तान के नागरिक, हम यदि भारत में आना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आ करके इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत की नागरिकता हमको चाहिए, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाता था लोग और उसको भारत की नागरिकता मिल जाते थे। फिर उसको मन करता था नहीं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो फिर वो चला जाता था, फिर आता था, फिर जाता था। ये कब तक चलता? ज़्यादा दिन तो ये नहीं चल सकता था ना। तो फिर उसी को लाया गया, एक परमिट रूल लाया गया, एक डेट रखा गया 19 जुलाई 1948। एक डेट तय किया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई भारत आना चाहता है, 19 जुलाई 1948 के पहले यदि कोई भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो आकर के ले सकता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई भारत आना चाहता है, पाकिस्तान के नागरिक, और भारत की नागरिकता चाहता है, वो लेना चाहता है, तो उसे भारत की नागरिक सिटीजनशिप तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको तकलीफ उठाना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट लगने के बाद उसको भारत में 6 महीना तक उसको रखा जाएगा। अब 6 महीना के बाद संसद गृह मंत्रालय की सिफारिश पे उसको नागरिकता देगा। कब? जब गृह मंत्रालय को लगेगा कि हाँ इस बंदे को नागरिकता देना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगा। अर्थात गृह मंत्रालय चाह गया कि उसको नागरिकता नहीं देनी है, तो उसको नागरिकता फिर मिलने वाला नहीं है, फिर वापस गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो आर्टिकल 6 में सिर्फ पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बारे में वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के नागरिकता ले सकता है। इसके तहत ठीक इसी प्रकार हमारा आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 हमारा कहता है कि हमारा देश, भारत देश को आज़ाद होने से पहले, मेरा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उससे पहले भी कुछ भारतीय अर्थात कुछ जो मुसलमान थे, मुस्लिम जो धर्म मानने वाले, मुस्लिम परिवार से जो बिलोंग करते थे, इन्होंने हमारे देश को बंटवारा करने वाले कुछ जो नेता थे जो पाकिस्तान के पक्ष में थे, उन्होंने हमारे भारतीयों को भड़काऊ भाषण दे दिया। अर्थात इस भड़काऊ भाषण के तहत इन्होंने, कुछ भारतीय थे, इन्होंने अपने पक्ष में निर्णय लिया कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं पाकिस्तान में जाकर बसूंगा। और उन्हीं में से कुछ बंदे थे, कुछ लोगों थे या कुछ लोग थे जो पाकिस्तान में जाकर के इन्होंने अपना जीवन को सोचा कि मैं यहीं पे अपना जीवन को गुजारा करूंगा। तो जो 1 मार्च 1947 से पहले जो हमारा भारत देश को छोड़कर जो पाकिस्तान चले गए थे,
हमारे संविधान ने कहा है कि वो भी यदि आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो भी आकर के भारत की नागरिकता ले लेंगे। आर्टिकल 7 के तहत उनको भी नागरिकता मिलेगी, ये आर्टिकल 7 कहता है। अब जो हमारा आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 है, उसका यूज अभी हमारा प्रेजेंट लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने का भी 5 अलग अलग विधि अभी के हिसाब से है प्रेजेंटली, जो मैं आपको अगले क्लास में इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी 5 विधियां हैं जिसके तहत हम भारत की नागरिकता अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। नॉट डॉट वो 5 विधियां के बारे में आपका नाम ही भी बता दे रहा हूं, बल्कि मैं इसके बारे में अच्छा से जो मैं क्लास लूंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में लूंगा और बताऊंगा आपको क्या है नहीं है। सो तो 5 विधि हमारा पहला है, सबसे पहला जो नागरिकता अधिनियम हुआ मेरा 1955 में लागू किया गया था या बनाया गया था, उस समय के तहत हमारा टोटल 5 विधियां थी जिसके तहत हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, जिसमें से पहला विधि था मेरा जन्म के आधार पर बर्थ, दूसरा था मेरा वंश के आधार पर डिस्टेंट, तीसरा था मेरा पंजीकरण के हिसाब से, पंजीकरण के आधार पे तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, चौथा था मेरा देशीकरण के माध्यम से, ओके न्यूट्रलाइज, पांचवा था मेरा अर्जित भूमि, जैसे हम 16 मई 1975 ईस्वी को हम अर्जित भूमि किसको, मतलब जो सिक्किम को हम अपने राज्य में मिलाए थे, तो वहाँ के लोग को तो भाई ऑफकोर्स है नागरिकता हम देंगे या देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग को हम तो टोटल भारत राज्य में उसको मिला दिए, वहाँ के स्टेट को सिक्किम को, तो वहाँ के जितने लोग बसने वाले हैं उस सबको तो ऑफकोर्स है कि 110% भारत की नागरिकता ही लेगा या देंगे ही, देना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसको भी टोटल 5 विधियां हैं, लेकिन ये 5 विधियां में हमारा संशोधन किया गया। कुछ कुछ ऐसी ऐसी विधियां थी जो बहुत अटपटांग थी, जिसके तहत ये अच्छा से लागू हर सभी के लिए नहीं हो पाता था। फिर भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से आपको बाद अगला क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। तो आर्टिकल 7 हमारा यही कहता है, 1 मार्च 1947 से पहले जो भी हमारा भारत के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे उनको भी नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 में क्या कहता है कि यदि भारत के लोग विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अर्थात तो वहां पर लोग जाकर के शादी भी रचा सकते हैं, अर्थात विवाह भी कर सकते हैं आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9 कहता है क्या कि यदि हम विदेश गए और वहां की नागरिकता हम ले लिए, वहां की नागरिकता हम प्राप्त कर लिए, तो आपके भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ओके। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 हमें कहता है कि भारत की नागरिकता आपको तब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक आपसे भारत की नागरिकता नहीं छीना जाएगा जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हो, जब तक आप पागलपन घोषित न किया हो। पागलपन मतलब डॉक्टर आपको पागलपन घोषित कर देता है तो आपका ऑटोमेटिक है कि नागरिकता भारत का समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भाई पागल तो कोई भी आप किसी को भी मारपीट कर सकते हो, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, गाली गलौज, किसी को भी ईटा पत्थर से मार सकते हो, तो वो आपका नागरिकता छीन ली जाएगी उसमें आपको। फिर आपको यदि पागल से यदि ठीक हो जाते हो तो फिर से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 हमें कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून यदि लागू होता है तो संसद गृह मंत्रालय की सिफारिश पे लागू करता है। गृह मंत्रालय आदेश देता है संसद को, तो संसद नागरिकता से कोई भी कानून को लागू करता
है आर्टिकल 11 के तहत, गृह मंत्रालय की सिफारिश पे। ये हमारा आर्टिकल आज नागरिकता सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 आज खत्म होता है इस क्लास में। अब मैं आपको जो अगला क्लास में बताऊंगा आपको कि नागरिकता का प्राप्त करने के कौन कौन सी विधियां, तो विधियां तो मैं आपको बता दिया, उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सभी को, बाय बाय।